बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ लाहौर में, और उस इजलास में जो मौजू ज़ेर बहस था, जो एजेंडा था, वो ये था कि मजहबी वोट को दोबारा नून लीग की तरफ कैसे लाना है। नून लीग ये समझती है कि जब भी इंतखाबात हों आगे, ये नहीं है कि ये मीटिंग करने का मकसद ये था कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो इंतखाबात जब भी हों, लेकिन उनका ये था कि मजहबी वोट वो समझते हैं कि उनसे दूर गया है, और वो ये भी समझते हैं कि मजहबी वोट जो है वो इमरान खान की तरफ भी जा रहा है। वो क्यों जा रहा है उस पर हम बात करते हैं, जो उनका ख्याल है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसने भी नून लीग के मजहबी वोट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत सा वोट जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ गया है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस वोट को दोबारा नून लीग की तरफ लाया जाए। इसके लिए हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। नून लीग की कल जो मीटिंग थी उसमें ये बात की गई कि जब नून लीग के दौर में जो आखिरी उनका साल था, और आखिरी साल 1.5 साल था, तो आपको पता है कि जब उसमें एक स्कैंडल आया था कि खत्म नबूवत की शिक जो है वो निकाल दी गई है, तो उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया। वो मार्च करके आए रावलपिंडी में, फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया गया, और आपको ये भी पता है कि इसी धरने के ऊपर केस चला, और उस केस का जो फ़ैसला था वही इल्ज़ाम लगाते हैं काजी फाइज़ साहब कि मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बनाने की वजह है वो फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला है, क्योंकि उन्होंने ISI के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी, फ़ौज के हवाले से काफ़ी उन्होंने चीज़ें लिखी थी। अब नून लीग ये समझती है कि उस वक्त, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त ख़ुद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में, जो ओपन उनका एक कन्वेंशन था, इजलास नहीं था कन्वेंशन था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद मुखातिब करते हुए कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब आप नून लीग में से उस शख्स को निकालें जिसने ये सब कुछ किया था, यानी ये जो शिक निकालने का मामला किया था। और नून लीग का ख्याल ये है कि सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से मजहबी वोट जो नून लीग के करीब था, जो नून लीग को वोट देते थे लोग, वो नून लीग से दूर हुए, और वो ये समझते हैं कि कोई 20 से 30 ऐसी सीटें थीं जहाँ से नून लीग बहुत कम मार्जिन से हारी है, और वो ये समझते हैं कि वहाँ पे जिस मार्जिन से वो हारे हैं उससे ज़्यादा वोट जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पड़े हैं। वो ये समझते हैं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना होती, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और खादिम हुसैन रिजवी इलेक्शन ना लड़ रहे होते, तो वो सारे का सारा मजहबी वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को पड़ता, और नून लीग वो सीटें जीत सकती थी। एक तो नून लीग ये समझती है कि आप दोबारा उस वोट बैंक को नून लीग की तरफ लाना है। दूसरी वजह यह है कि नून लीग ये समझती है कि इमरान खान साहब जो बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं, वो जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर आपने देखा कि जो ये हैं तारिक जमील साहब, वो ये बात कहते हैं कि मुझे इमरान खान को इसलिए मैं लाइक करता हूँ या सपोर्ट करता हूँ कि ये वाहिद हुक्मरान है जो रियासत मदीना की बात करते हैं। तो नून लीग ये समझती है कि जब इमरान खान बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं तो उससे भी मजहबी जो तबका है वो इमरान खान की तरफ मुतवज्जह होता है। तीसरा वो ये कहते हैं, नून लीग का ख्याल ये भी है कि इमरान खान ने अभी जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहा असम्बली में, वो ये समझते हैं कि ये गलती से ज़्यादा ये जानबूझ के इमरान खान ने कहा है। वो ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक तबका है जो उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं, जो समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जिहाद कर रहे थे, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और इसलिए इमरान खान को इस चीज़ का भी फ़ायदा होगा, और मजहबी वोट जो है वो मुतवज्जह होगा और जाएगा इमरान खान के कैंप में। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो ये समझते हैं कि अब नून लीग की जो मकामी जो हैं तंजीमें हैं उनको एक्टिव किया जाए, वो वहाँ पे उलमा को मिल के और दोबारा उनको नून लीग की तरफ लाएं। और ख़ास तौर पे वो ये समझते हैं कि 3-4 काम ऐसे हुए इमरान खान के दौर में जिनको हाईलाइट करके और वो लोगों को बदजन कर सकते हैं मजहबी तबके को इमरान खान के हवाले से। एक तो वो समझते हैं कि जो आपको पता है कि एक इमरान खान की मुआशी टीम में एक रुकन को लाया गया था, तो कहा गया कि वो कादियानी है। उसके बाद दूसरा वो ये समझते हैं कि जो एक काबीना में एक मामला आया था कि जो अक़लियतों का कमीशन है उसमें कादियानियों को जो है वो बाकायदा मेंबर बना लिया जाए। तीसरा वो ये समझते हैं कि जो उनके पास पॉइंट होगा वो होगा कि जो हज फार्म के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि उसमें से ख़त्म नबूवत की शिक जो है
वो निकाल दी गई है। और चौथी वो समझते हैं कि एक इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है मंदिर के हवाले से, कि इस्लामाबाद में जो मंदिर की तामीर है उस हवाले से आपको पता है काफ़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। गो कि मैं उसके ऊपर मैंने बात करनी है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, अभी कुछ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट भी है एक कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं वो ज़रा कमेंट्स में या जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे, लेकिन ऑथेंटिक जो बात है वो काइंडली मुझे भेजिएगा कि जो बाहर के मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका है, यूके है, या जिस मुल्क में भी आप हैं, वहाँ पे मुझे बताएं कि वहाँ पे मस्जिद बनाने के हवाले से क्या कवानीन है, क्या आसानी से मस्जिद बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, ताकि मैं उसको साथ मिलाकर और कुछ चीज़ों पर बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि ये असल में मसला मामला है क्या। तो अब इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर और नून लीग ये समझती है कि प्रोपिगेट किया जाए इन चीज़ों को और माहौल बनाया जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। और एक तो वो ये समझते हैं कि इससे इमरान खान का वोट तोड़कर मजहबी वोट नून लीग की तरफ लाया जाए। और साथ ही वो ये समझते हैं कि जब लोगों को ये बताया जाए, अब वक्त काफ़ी गुजर चुका है, जब उनको ब्रीफ़ किया जाए कि वो गलत चीज़ थी, हमारे ख़िलाफ़ गलत इल्ज़ाम था कि ख़त्म नबूवत की हमने शिक निकाल दी थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे वो लोगों को मुतमईन करेंगे जब खुद शहबाज शरीफ ये मानते थे कि हाँ ये शिक निकाली गई है और हमें उस शख्स को निकालना चाहिए जिसने शिक निकलवाई है, तो कैसे नून लीग मुतमईन करेगी। लेकिन नून लीग ये समझती है कि इस सब चीज़ों के बाद वोट जो है वो इमरान खान का भी तोड़ा जाए और उन लोगों को मुतमईन करके जो खादिम रिजवी साहब की तरफ चले गए हैं लाए जाए नून लीग की तरफ। और साथ ही वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो पीराने कराम, मशाइख कराम को जो है वो टारगेट किया जाए और मशाइख की आगे कॉन्फ्रेंस करके और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए और मशाइख को, दरबारों को जो है वो अपने साथ मिलाया जाए। अब जैसे इमरान खान कहते थे कि मुस्लिम लीग नून जब पाकिस्तान में होते हैं तो ये मजहबी बन जाते हैं, जब अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे ये लिबरल बन जाते हैं, वहाँ पे ये जाके कहते हैं कि बाकी सारे इंतहा पसंद हैं, हम सिर्फ लिबरल हैं, इसलिए आप हम पे एतमाद करें। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि नून लीग के एक रहनुमा का बयान निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये जब मैं प्रोग्राम मुकाबिल करता था रऊफ़ क्लासा साहब के साथ, उस वक्त हमने एक बयान निकाला भी था उनका, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो एक मजहबी जमात है, ये जो है लिबरल जमात नहीं है और सेकुलर जमात नहीं है, और हम तो जो है वो मजहबी जमात हैं। तो आप देखते हैं कि नून लीग की हिकमत अमली क्या सामने आती है। और नून लीग ख़ुद ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड जो खेला गया था वो ये समझते थे कि वो गलत था। जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी और जब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर वो स्याही फेंकी गई थी, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो जूता मारा गया था, तो वो ये समझते थे कि मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तो अब और जब ये मौलाना फजल रहमान कंटेनर पर थे तो उस वक्त भी नून लीग के कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड खेल रहे हैं जो कि नहीं खेलना चाहिए। बिलावल भी ये समझते थे, लेकिन फिर हमने देखा नून लीग और बिलावल दोनों उसी कंटेनर पर मौजूद रहे, बल्कि उसी कंटेनर पे जिस पे जो है वो जो ये इनके थे सलमान तासीर, उनको जो कत्ल किया गया था उसके हवाले से भी काफ़ी सारी बातें होती रही, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी उस कंटेनर पर मौजूद रही थी क्योंकि उस वक्त सियासी फ़ायदा था। सियासी फ़ायदे के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग हो वो कुछ भी कर लेते हैं। ये तो था मामला नून लीग के उस इजलास का, जिसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपको बताई है कि वो अब मजहबी वोट को अपनी तरफ लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। नून लीग का जो दूसरा मामला है नवाज शरीफ साहब का तोशाखाना जो केस है, उसमें नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया गया है और उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और उनके जो प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा और वारंट उनके जो हैं वो जो उनको तलबी का नोटिस है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए उनके रिहाइशगाह पर भिजवाए गए हैं। इसके बाद जो मामला है जज अरशद मलिक वाला, उस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा है वही सारी बातें जो ज़ाहिर है पहले बातें हो भी रही हैं कि इससे वो भी ये पॉइंट उठाते हैं कि जो कुछ ये किया था अरशद मलिक ने उसका फ़ायदा किसको हुआ, जो उन्होंने नवाज शरीफ से जाके मिले, जो उन्होंने बयानात दिए, जो उन्होंने वो शहजाद अकबर साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बहुत कम सज़ा दी गई 7 साल, वो ये समझते हैं कि 14 साल सज़ा जो है नवाज शरीफ को दी जानी चाहिए थी। और बाकी वो ये भी कहते हैं कि वीडियो का फोरेंसिक उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ओरिजिनल वीडियो जो है वो मौजूद ना हो, और ओरिजिनल वीडियो जो है वो नून लीग के पास है, नून लीग ने देनी है। और यही बात वहाँ पर FIA ने सुप्रीम कोर्ट में भी की थी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उस वक्त अनवर मंसूर खान थे, वो ये कहते थे कि फोरेंसिक रिपोर्ट उस वक्त जो है वो फोरेंसिक कराया जा सकता है जब
ओरिजिनल वीडियो मौजूद हो। और ओरिजिनल वीडियो जो है वो मरीम कहती है मेरे पास नहीं है, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे को तल्लुक नहीं है और को देने को तैयार नहीं है। बाकी एक और मामला जो कि इलेक्ट्रिक का है कराची में, वो लोड शेडिंग का, उस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको सूबाई सब्जेक्ट या पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का मामला इसलिए करार नहीं दे सकती कि कराची में उनको जिस तरह से सीटें दी गई, जितना कराची ने उन पर एतमाद किया, तो वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची के लोगों को इससे छुटकारा जो है वो दिलवाना होगा, निजात दिलवानी होगी जो जलालत और ख्वारी इस वक्त जिसका वो सामना कर रहे हैं। इसके लिए वफाकी हुकूमत को अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। बाकी कुछ और चीज़ें उन पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।